समाजवादी पार्टी के संपर्क में कई बीजेपी नेता हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें अब निकलनी शुरू हो गई हैं। और देखा जाए तो अखिलेश यादव से कई बीजेपी के नेताओं की मुलाकातें लगातार चल रही है, बातचीत लगातार चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद हलचल बढ़ चुकी है। लिस्ट आने के बाद कई नेता इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी भी इसी पर मंथन लगातार कर रही है कि इस बार किन किन नेताओं को ड्रॉप किया जाए, टिकट न दिया जाए और इन नेताओं के जरिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनावी फायदा उठाने की भी जुगत में है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान पहले ही जा चुके हैं। 14 तारीख को जो बम विस्फोट की बात कही जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, वो शायद इस बात पर भी आधारित हो सकती है अगर आज बीजेपी अपने पत्ते खोल देती है कि वो किनको ड्रॉप कर रही है और किनको वो चुनावी मैदान में उतार रही है। उर्वशी और हमारे साथ जमीन लगातार बने हुए हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी से लगातार बातचीत चल रही है, उर्वशी क्या कुछ और नाम कुछ हद तक क्लियर हो पाए हैं कि वो समाजवादी पार्टी से जो संपर्क में है बीजेपी के विधायक वो कौन कौन से हैं या कौन कौन से हो सकते हैं? और साथ ही साथ ये मंथन जो चल रहा है लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं, मंथन जो चल रहा है क्या वो इसी बात को लेकर है कि आप किसे ड्रॉप करना चाहते हैं या आप जिसको रोकना चाहते हैं उसको आप पहले टिकट दें? जी बिल्कुल, इस पूरे ये जो पूरी मीटिंग्स चल रही है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ है, दोनों डिप्टी सीएम है और दूसरे सारे लोग हैं, इनको लेकर यही मंथन चल रहा है। अगर हम पहले दिन बात करें तो पहले दिन जब आधे दिन की ये मीटिंग हुई थी तब ये बम फटा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इनको लेकर एक रेजिग्नेशन आया था। तो उस बीच जो है मीटिंग के दौरान इसको लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अकेले खुद ही नहीं पर साथ में कई और भी लोग जाने वाले हैं, इसको भी लेकर बात हुई। और 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए, कुछ 4 से 5 ऐसे एमएलए जाना, ये अपने आप में बीजेपी के लिए झटका तो है। अब कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चल रहा है कि कैसे इस बार बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं स्मूथ बैटल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये दोनों का रेजिग्नेशन ये सिर्फ एक बीजेपी को लेकर ही नहीं, ये रेजिग्नेशन नहीं रहा है या उनके जो रीजंस है कि ओबीसी, दलित और दूसरे लोगों को लेकर ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं अन्याय किया है, इसको लेकर नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये एक एमवाई फैक्टर को लेकर जो है ये रेजिग्नेशन रहा है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। ये आज देखने की बात होगी कि ये जो पहली लिस्ट है, हम आपको जैसे मैं बता रही थी कुछ लिस्ट के नाम फाइनलाइज हो गए हैं। 300 ऐसे नाम हैं जिन पर स्क्रूटिनी की गई है, 175 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर ऑलमोस्ट फिक्सेशन हो गया है कि ये वो नाम रहेंगे। अब जो सिटिंग एमएलएज हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बातें हो रही है और सिटिंग एमएलएज को लेकर ही कहीं ना कहीं रिपल्स दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद ये रेजिग्नेशंस आए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक स्मूथ स्टैंड दिया जाएगा, ये समझ के आ रहा है। अब ये देखने की बात होगी कि आज के दिन पहले लिस्ट में क्या सारे नाम होंगे, किन लोगों के ये नाम होंगे, क्योंकि वो क्लियर करेंगे और शायद आगे आने वाले जो नेम्स है उसको लेकर एक बूस्ट मिलेगा और कहीं पे अगर कोई हम कह सकते हैं कि खटास है तो वो भी बाहर। जमील से बात कर लेते हैं क्योंकि जमील बनारस से जुड़े हुए हैं इस वक्त और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जमील, बीजेपी का मंथन इस बात पर ज्यादा है कि जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने का मन बना चुके हैं उनको रखना है या फिर उनको जाने देना है। बनारस और आसपास खासतौर पर मिर्जापुर और जौनपुर की बात की जाए, इस बेल्ट को प्रभावित करता है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। यहां पर क्या बीजेपी किसी तरह की बगावत देख रही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की कोशिश में हो? बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके जो साथ में जो बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे वो तमाम विधायक जो मौजूदा विधायक या फिर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, वो तमाम लोग छोड़कर चले जाएंगे समाजवादी के साथ। लेकिन ऐसा अभी तक दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि घोरावल से विधायक अनिल मौर्य, उनका साफ साफ बयान था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, मैं जमील आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो झटके की हम लगातार बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों की तरफ से, वो एक और झटका लगा, एक और इस्तीफा हुआ है बीजेपी के अंदर। विधायक है मुकेश वर्मा, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है। ये शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक है मुकेश वर्मा।
बीजेपी पर दलितों पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। अब इसमें दलितों और पिछड़ों की अनदेखी कितनी है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि पूरे जितना सत्ता का काल था उसमें लगातार ये बने रहे बीजेपी के साथ, और अब जब छोड़ने का वक्त आया है तो दलितों और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया है इन्होंने। आइए सुन लेते हैं। चलिए हम जल्दी ही सुनवाएंगे मुकेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उनका आरोप यही है बीजेपी के ऊपर कि दलितों और पिछड़ों की अनदेखी की गई है। इसी तरह से दारा सिंह चौहान ने कहा बेरोजगारों की अनदेखी की गई, किसानों की अनदेखी की गई। मंत्री थे वो वन मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि बाद में पता चला कि उनके बेटे को भी टिकट दिलाने जैसे कई सारे सवाल उठ रहे थे। उर्वशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उर्वशी, क्या बीजेपी इन सबसे विचलित होती दिख रही है या फिर बीजेपी मानस बना के बैठी हुई थी कि इन लोगों ने तो जाना ही है, ये बीजेपी को छोड़ने की तैयारी कर ही चुके थे पहले से? जी हम आपको बता दें कि एक के बाद एक जो रेजिग्नेशंस आ रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो किस तरह से लाइंस ऑलमोस्ट सबकी सेम है कि किसान का मुद्दा हुआ, दलितों का मुद्दा हुआ या पिछड़ों का मुद्दा हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने नेग्लेक्ट किया है और उसी को लेकर ये नाखुश होकर जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अगर हम अब मुकेश वर्मा की बात करें तो जो अब खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पहुंचे हैं, उनके इनफैक्ट आवास पर पहुंचे हैं, अब वहां पे उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन होता है, यानी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि एक के बाद एक वो बॉम्ब फोड़ते जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 14 तारीख को और एक बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है, ऐसा उनका कहना था। अब हम बात करें अगर इन सारे एक के बाद एक विधायकों के जो रेजिग्नेशन आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी में बड़े ही स्ट्रिक्ट लेवल पर जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि भले ही कितना भी ना माने ये एक के बाद एक झटका जरूर है। यानी कि पहले की जो एक पार्टी जो मजबूत थी, ऑन ग्राउंड थी, जो काम कर रही थी, जो फेस थी, वो कहीं ना कहीं अब डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है। पर एकदम डीप रूटेड डिस्टर्ब है कि नहीं, ये अब तक सवाल है। बीजेपी में अमित शाह पहले ही दिन जो सारे क्षेत्रीय समीक्षा है उसको लेकर क्षेत्रीय प्रभारी है उनसे बातचीत कर रहे थे, हर एरिया को जो है आगे पीछे उनसे पूछताछ कर रहे थे। बीजेपी को लेकर क्या एक ऑन ग्राउंड माहौल है उसको लेकर पूछताछ कर रहे थे। तो बहुत ही डीप रूटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस 2 दिन हुए हैं। कल भी 1:30 बजे तक जो है अमित शाह खुद रात को 1:30 बजे तक लोगों से बातचीत कर रहे थे और इस पर पूरी चर्चा जो है चल रही थी। तो ऐसे में ये एक के बाद एक इस्तीफा जो आ रहा है इसको लेकर भी एक अपनी रणनीति बनाई जाएगी, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि कैसे इसको जो है हम कह सकते हैं कि फिर से डेवलप कर दिया जाए ऑन ग्राउंड। इसको लेकर क्या एक रणनीति रहेगी वो देखने की बात है। बिल्कुल, लेकिन उर्वशी देखा जाए जिस तरीके से फिल्ट्रेशन चल रहा है, हम इसे फिल्ट्रेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को मानकर चल रही होगी कि जो एक खेमा है, जो एक गुट बनाकर बैठा था, क्योंकि इलेक्शन से जस्ट पहले अगर इस तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं तो इसे प्लानिंग थी या पहले से ही एक गुट तैयार था कि अगर हमारी बात मानी गई तो हम रहेंगे, नहीं तो फिर हम छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने को लेकर कई तरीके की चर्चाएं इस तरह की हैं कि वो टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए और तमाम दूसरी चीजें भी हैं। ऐसे में अब क्या बीजेपी भी इसी बात का इंतजार कर रही है? और अक्सर हमने देखा है क्योंकि बीजेपी जब लिस्ट जारी करती है तो दिन का बड़ा इंतजार करती है, मुहूर्त को बहुत ध्यान से देखती है। मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति होने के जस्ट बाद आप नामों का ऐलान करेगी और तब तक ये फिल्ट्रेशन हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी वैसे भी 14 तारीख तक का ही समय दिया है। जी, हम अगर बात करें कि बीजेपी की ओर से लिस्ट आने की तो 15-16 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि मकर संक्रांति कल है, तो मकर संक्रांति होने के बाद जो है ये लिस्ट बाहर आएगी। वहीं अगर हम बात करें तो ये जिस तरह से बीजेपी फिलहाल स्ट्रैटेजी कर रही है, आज सीईसी की मीटिंग है, इस पर बेसिक जो नेम्स है, जो इंपॉर्टेंट सारे नाम हैं जिन्हें ऑलमोस्ट चुन लिया गया है, उनकी मुहर लग गई है। उनको लेकर ऐलान भले ही आज ना हो पर हाँ फिक्स जरूर हो गया होगा, सीईसी मीटिंग में हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो यूपी के पूरे कैंडिडेचर लिस्ट की तो अब तक के
2 दिन की, मतलब आज भी बैठक जारी है, 2 दिन के अब तक के इसमें हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर फेज 1 के लिए जो है पहले फेज को लेकर 58 नाम ऐसे सिलेक्ट कर दिए गए हैं, ये समझ के आ रहा है। तो अब जो है आगे ये भी स्ट्रैटेजी की कर जाएगी, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ न कुछ इनकमिंग हो रही है। जैसे नरेश सैनी जैसे जो कांग्रेस में थे पहले, ऐसे विधायक अब जो है बीजेपी में जुड़ रहे हैं। भले ही नंबर्स कम हो, पर हो सकता है कि बीजेपी भी अपनी ओर से पोल स्ट्रैटेजी एक बना रही हो, जहां पे ये जो एक इलेक्शंस के पहले का एक जो माहौल दिखता है, जहां पे विधायक हो या लोग जो कैंडिडेट्स हो, जो प्रोमिनेंट फेसेस हो, यहां से वहां शफल होते रहते हैं, ये माहौल बहुत ही हाई लेवल पर यूपी के इलेक्शंस के पहले दिखाई दे रहा है। यूपी के इलेक्शन के पहले दिखाई दे रहा है। और जमील मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उर्वशी, समय कम है, उर्वशी आपसे ही एक छोटा सा कमेंट यहां पर ले लेता हूं, वो ये कि क्या ये जो बाकी लोग पार्टियों में आ रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी में, क्या बीजेपी इस बात को मान रही है कि इनके जरिए भी एक तरह का असंतोष पनप सकता है? पहले ही बीजेपी, जैसे मऊ से विधायक थे जो दारा सिंह चौहान जो छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी बैठ के हैं, तो क्या एक असंतोष नहीं पनपेगा अगर दूसरी पार्टियों के लेते जाएंगे केवल इस दिखाने पर कि हम बैलेंस बराबर कर रहे हैं, तुला को बराबर कर रहे हैं? जी, ये दिखाई तो देगा, पर जहां की इनकमिंग इतनी ज्यादा भी हुई नहीं है, तो ये नए फेसेस भी देख रहे हैं। और इन्होंने सिटिंग एमएलएस को लेकर भी बड़ी बहुत ही रिगरस वे में स्क्रूटिनी की है ऑन ग्राउंड। 300 नामों की जो स्क्रूटिनी हुई है, ये अपने आप में हर चीज को, हर एंगल को और हर पैरामीटर को देख के ये स्क्रूटिनी की गई है। तो सिर्फ इनकमिंग ही नहीं बल्कि कोई नए फेसेस होंगे। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देने के लिए वो बड़े रेडी है कि जो लोग छोड़कर गए हैं उन्हें एक बहुत ही लंबी और बड़ी चुनौती देके जाएंगे। ऐसे फेसेस अब ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है उर्वशी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, जमील आप भी बने रहिए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे।